हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर 14 ऑफ क्लास 9th एंड चैप्टर नेम इज़ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स एंड दिस इज़ फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल एंड वी विल डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। MCQ सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, इट्स वेरी वेल नोन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज़ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज़ हेरोन्स फॉर्मूला। आपको अगर आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेरे साथ में तो आप इन क्वेश्चंस को कहीं पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 साइड्स होती हैं किसी भी ट्राइंगल में। लेट्स सपोज दीज आर द वर्टिसेस ABC। ऑपोजिट टू वर्टेक्स A साइड विल बी A एंड ऑपोजिट टू B वर्टेक्स साइड विल बी B एंड दिस वन विल बी C। ओके, तो हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होता है। सेमी पेरीमीटर से पहले पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, करेक्ट। सो सम ऑफ ऑल साइड्स विल बी A + B + C। ओके, सेमी पेरीमीटर मीन्स इट्स हाफ, इसका आधा हमने कर देना है। ठीक है, तो यू विल डिवाइड विथ 2 ओनली। सो सेमी पेरीमीटर मीन्स A + B + C/2। okay, now you have to find the area formula is square root s minus a s minus b s minus c square units. Okay, now third is let each side of an equilateral triangle be a, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोले तो जिसके तीनों साइड्स हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है, उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। सो इट्स एरिया विल बी √3/4 मल्टीप्लाई बाय A स्क्वायर यूनिट्स, करेक्ट। एंड आपको डायरेक्टली इसकी हाइट निकालनी है, दैट विल बी √3/2 A यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसमें हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, एंड लेट बेस इज B। इन दैट केस एरिया विल बी B/4 स्क्वायर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यूनिट्स। तो अब देखेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Question number 1, in a triangle ABC it is given that base equivalent to 12 cm and height equals to 5 cm. Its area is, सिंपल सी बात है, बेस गिवन है, हाइट गिवन है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल यू नीड टू फाइंड द एरिया। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू राइट द फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ बेस कितना हमारे पास है, इट इज़ 12 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर, राइट। 2 से कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स, एंड 6 5 टाइम्स इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, करेक्ट। सो इज देयर एनी ऑप्शन, येस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2, the lengths of 3 sides of a triangle are 20 cm, 16 cm and 12 cm. Then find the area of the triangle, correct. So देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आपको ट्रायंगल की हाइट पता हो तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ट्रायंगल की हाइट नहीं पता है देन वी हैव अ वंडरफुल फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला। You can solve it with the help of Heron's formula, right? So let A equals to 20 centimeter and B equals to 16 centimeter and C equals to 12 centimeter, correct. So Heron's formula अप्लाई करने के लिए हमें ज़रूरत होती है सेमी पेरीमीटर की, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A + B + C/2, राइट। A की वैल्यू कितना है, 20 + 16 + 12/2 सेंटीमीटर। ओके, एंड ऑन एडिंग दीज 3 it would be 48/2 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 4, 2 4 8, सो इट इज़ 24 सेंटीमीटर, है ना। तो हमने एक काम कर लिया है कि हमें पता चल गया है कि सेमी पेरीमीटर कितना है, 24 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन फाइंड द एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इन स्क्वायर रूट s minus a, s minus b और s minus c, right. So just write the values. S is 24, correct. S minus a, 24 minus 20,
24 माइनस 16 एंड 24 माइनस 12, ठीक है। 1 सेंटीमीटर यहाँ से मिलेगा 24 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर यहाँ से आएगा, तो ये क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। चलिए सॉल्व करते हैं। अब 24 माइनस 20 कितना आया 4 आया, 24 माइनस 16 8 रहेगा एंड 24 माइनस 12 रहेगा एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके देखो अब जरा फैक्टर्स, यहाँ से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये आपको टेक्निक आना चाहिए बहुत अच्छे से। इसको मैं लिख सकती हूँ 12 2 टाइम्स 24 एंड 4 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 टाइम्स 8 एंड 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया, देखो 12 का पेयर बन गया है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, फिर 2 का पेयर भी बन गया है एंड 4 का पेयर भी आपके पास बन गया है, ठीक है। इसलिए हमारे पास बाहर हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा बाहर में आके 12 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। सो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 12 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा एंड 4 आएगा बाहर, ठीक है, एंड सेंटीमीटर एंड 24 12 2 जा 24 4 टाइम्स इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो चेक करो इज देयर एनी ऑप्शन, यस ऑप्शन ए is the correct one. Now come to next question. Question number 3, each side of an equilateral triangle measures 8 centimeter. The area of the triangle is, एक ट्राइंगल हमारे पास है जिसमें बेटू तीनों साइड्स कैसी हैं इक्वल हैं, तो कुछ करना ही नहीं है, यू हैव टू डायरेक्ट अप्लाई द फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्चुअली, not triangle, equilateral triangle, you must to include that, equals to √3/4 a square, right? Now write the value of a, it is square of 8। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा √3/4 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, 4 से 2 टाइम एंड 2 8 16√3, इट्स आंसर इज 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये वाला हो जाएगा 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is 8 centimeter long and each of its equal sides measures 6 centimeter, है ना। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल वुड बी लाइक दिस, कि उसने क्या बोला है आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेस हमें दिया हुआ है, इट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड इसकी जो इक्वल साइड्स हैं दीज आर 6 सेंटीमीटर एंड इट्स ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सो वी नो द फॉर्मूला, है ना, सिंपली आपको फॉर्मूला पता है, आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस इक्वल्स टू b/4 स्क्वायर रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, करेक्ट। b/4 मतलब बेस का बाय 4 एंड 4a, a इज 6 स्क्वायर एंड b स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, सो यू विल गेट 2 एंड इन स्क्वायर रूट 6 टाइम 36, ओके and 36 4 times it is 144 and minus 8 64, on subtracting you will get 4 minus 4 is 0 and 14 minus 6 is 8, ठीक है। अब फैक्टराइज करो इसको तो देखो कितना बनेगा, 2 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 10 जा 80, है ना, तो उधर से भी हमें 2 मिल जाएगा। सो कैन बी राइट लाइक दिस, जस्ट वेट, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, देखो ज़रा 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना, 8 2 जा 16 5 जा
80, ठीक है। तो देखो ये पेयर बन के बाहर आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 4 बाहर एक तरीके से जाएगा, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 4 2 जा 8√5। सो कितना बनेगा, 2 बाहर था, एक 2 अंदर से आया, फिर एक 2 और बाहर आया, एंड स्क्वायर रूट में 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इट वुड बी 8√5 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। सो ऑप्शन बी इज़ द correct option. Number 5, the base of an isosceles triangle is 6 centimeter and each of its equal sides is 5 centimeter. तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल, करेक्ट। तो देखो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल वी नो इट इज़ b/4 स्क्वायर रूट 4a² माइनस b स्क्वायर, करेक्ट। एंड सेकेंड मैथड वी आर हैविंग हियर टू फाइंड द एरिया, इट इज़ 1/2 बेस इंटू हाइट। दोनों तरीके से एरिया निकालो और इक्विवेलेंट रख दो तो आपको हाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इट वुड बी b/4 स्क्वायर रूट 4a² minus b square, right? Now put the values. So b is 6/4 square root 4, a is 5 centimeter and b square is 6 centimeter. क्योंकि एरिया है so it would be centimeter square. Okay. सो यहाँ से मिलेगा आपको 2 2 टाइम्स 4 3 टाइम्स 6, तो इट वुड बी 3/2 एंड स्क्वायर रूट में 5 5 टाइम्स 25 इंटू 4 100 माइनस 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो देखो 3/2, 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। सो 2 4 टाइम्स 8, सो इट वुड बी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें सॉरी 6 नहीं, 3 4 जा 12 ही आएगा बेटा, बाय मिस्टेक आई रिटन हेयर इट्स 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो एक तरीके से हमने एरिया फाइंड कर लिया। नाउ इन सेकेंड मैथड वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट हमें नहीं पता है बट बेस वी नो दैट बेस इज 6 सेंटीमीटर, है ना, एंड हाइट स्क्वायर सेंटीमीटर्स में रख दे रहे हैं, ठीक। सो 2 3 टाइम्स 6, सो इट वुड बी 3h स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे, करेक्ट। सो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल रख देते हैं। सो इट वुड बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कितना फाइंड किया हुआ था, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो h कितना मिला हमें, 3h मिला। सो इट वुड बी 3h equals to 12 and h equals to 3 4 जा 12, है ना। यहाँ से इस तरीके से लिख देते हैं 12/3। सो h equals to 3 4 times, so it is 4 centimeter, correct. So is there any option? Yes, option C is the correct one. Number 6, each of the two equal sides of an isosceles right triangle is 10 centimeter long. Its area is, तो यहाँ पर आपको ना एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास इस तरीके से आइसोसेलेस ट्राइंगल मिलेगा, राइट ट्राइंगल, है ना, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल मिलेगा, तो इसमें आप ये 90 डिग्री रखेंगे एंड किसी को भी बेस और किसी को भी आप हाइट इसमें लेट कर सकते हैं। ये भी 10 सेंटीमीटर है बेटू और ये भी 10 सेंटीमीटर है। आप इसको चाहे तो ऐसे बना ले या फिर आप ऐसे बना ले। अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करते हो इट मीन्स ये आपका राइट एंगल होगा, है ना। तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप चाहे तो बेस इसको रख लो, हाइट इसको रख लो, आपकी मर्जी है। आप हाइट इसको रख लो और बेस इसको रख लो, कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। तो जो मेन बात थी वो ये है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको इस एंगल को 90 डिग्री रखना है, दोनों लेग्स के बीच में जो एंगल है उसको 90 डिग्री रखना है। ओके, सो नाउ सिंपली जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। अब हाफ बेस भी 10 सेंटीमीटर है और हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। ओके, 2 से ये 5 टाइम्स, सो इट्स आंसर वुड बी 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो इज देयर एनी ऑप्शन? येस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 7, each side of an equilateral triangle is 10 centimeter long. The height of the triangle is,
हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है, तो हाइट निकालने का सिंपली आपके पास फॉर्मूला था, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप हाइट कैसे निकालते थे? इट इज़ √3/2a। ओके, तो हाइट इक्वल्स टू √3/2a। ओके, बट यहाँ पर आपके पास क्या है? साइड गिवन है, सो यू कैन सिंपली राइट √3/2 मल्टीप्लाई बाई 10, सो 2 5s are 10 and it is 5√3. So is there any option? Yes, B option is the correct one. Now question number 8, the height of an equilateral triangle is 6 centimeter and its area is, आपको एरिया फाइंड करना है, हाइट आपको गिवन है, इट इज 6 सेंटीमीटर, राइट। सो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हाइट हमें गिवन है ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हाइट क्या होती है? √3/2 a इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, है ना। तो a कितना आ जाएगा बेटा? a आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन √3 सेंटीमीटर, करेक्ट। इट वुड बी 12/√3 सेंटीमीटर। ये हमें साइड मिल गई है यहाँ से, है ना। अब एरिया क्या होता है? एरिया हाइट इनटू बेस, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप इसमें हाइट इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं, और सिंपली जो हमारा होता है √3/4a², है ना, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर a² आप करेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल का फॉर्मूला ये होता है, इसलिए हम यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाने की टेंशन नहीं लेंगे। सिंपली यू विल राइट √3/4a², करेक्ट। a इज़ 12/√3, सो होल स्क्वायर, तो आई एम राइटिंग है 2 times, सो 4 3 times 12 एंड √3 से √3 कट, एंड एज यू नो जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे दैन यू विल गेट 12√3। ओके, सो इज देयर एनी ऑप्शन? येस, ऑप्शन ए इज द correct option. Question number 9, the lengths of the 3 sides of a triangular field are 40 meter, 24 meter and 32 meter respectively. The area of the triangle is, okay, तो लेंथ हमें गिवन है किसी भी ट्रायंगुलर फील्ड की, है ना। मान लो ये 40 मीटर है, ये 24 मीटर है एंड ये 32 मीटर है, ठीक है। इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो सिंपली you will apply here Heron's formula. For that you need to find semi perimeter of the triangle. It would be 40 plus 24 plus 32 divided by 2. So it would be 4 plus 2 6 and 3 plus 2 5 plus 4 9, it is 6/2 and 2 4 8 2 8 16। तो ये बेटा बन जाएगा 48 मीटर। ओके, apply Heron's formula to find the area. So area of triangle in square root s minus a, s minus b and s minus c, correct। तो s हमारे पास में है 48, तो 48 minus 40, 48 minus 24 and 48 minus 32, करेक्ट। और ये बनेगा 48, 48 minus 40 it is 8 and 48 minus 24 24 and 48 minus 32 it will give us 16, करेक्ट। इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 48 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो 24 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 को ऐसे ही रहने देते हैं, 24 16 को ब्रेक कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो देखो पेयर बन गए, 24 का पेयर बन गया, इधर 8 का पेयर बन गया और इधर 2 का पेयर बन गया, ठीक है। चलिए तो इनको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा एरिया इक्वल्स टू क्या बना 24 इंटू 8 इंटू 2। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इनको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 384 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इज देयर एनी ऑप्शन? यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 10, the sides of a triangle are in the ratio 5:12:13 and its perimeter is 150 centimeter. So the area of the triangle is, okay, तो हमें जो रेशियो दिया हुआ है ना, that is 5:12:3। तो लेट कर लेते हैं
x/y/z इक्वल्स टू 5:12:13. ओके, सो यहाँ से अगर हम देखें तो मान लेते हैं जो रेशियो है, लेट द रेशियो बी ए. करेक्ट. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 5a, y बनेगा 12a एंड z बनेगा 13a. ओके, और पैरामीटर हमें गिवन है, सो कैन बी राइट 150 इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स. तो ये होगा 5a + 12a + 13a. ओके, ऐड कीजिए. तो इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो, दिस इज़ 5a, 50 नहीं है 5a है. अगर इन तीनों को हम ऐड करें देन वी विल गेट 30a. करेक्ट. सो इट वुड बी 30a इक्वल्स टू 150. ओके, सो a इक्वल्स टू 150 अपॉन 30. नाउ 150 इक्वल्स टू 30a और a इक्वल्स टू जाएगा 150 अपॉन 30. ठीक है, तो 0 से 0 कट 5 टाइम्स. तो यहाँ से बेटा a की वैल्यू मिल गई 5. अब आपको a पता चल गया. ठीक है, तो आप साइड्स फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ से x मिलेगा, कितना था, 5a था. इसका मतलब 5 × 5 कितना होगा, 25 बन जाएगा. ओके, नाउ y कितना होगा, 12a. तो 12 × 5 कितना हुआ, 60. ऐसे ही z इक्वल्स टू कितना हुआ, 13a. 13 × 5 कितना हुआ, 65. एंड याद करो जो पैरामीटर था दैट वाज 150, बट हमने क्या करना है, सेमी पैरामीटर निकालना है. तो दैट विल बी 150/2. सो इट वुड बी 75, है ना, 2 से कट हो जाएगा तो ये 75 हो जाएगा. एस पता चल गया, साइड्स हमें पता चल गई, है ना, XYZ. ओके, नाउ पुट इनटू द फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला. नाउ राइट फॉर्मूला इज टू फाइंड द एरिया, इट वुड बी 150 नहीं, क्योंकि हमारे पास S की वैल्यू है 75. तो 75 - 25, 75 - 60 एंड 75 - 65. ओके, ये होगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये बनेगा 75. 75 - 25 कितना होगा, 50. 75 - 60 15 एंड ये रहेगा 10. नाउ फैक्टराइज कर लेते हैं इसको. 75 को कैन वी राइट 15 × 5. येस, इसको लिख सकते हैं 5 × 10. और ये तो है ही 15 × 10. तो देखो यहाँ पर ना पेयर बन गए, 15 के साथ में 15 जाएगा, 5 के साथ में 5 चले गया, है ना, 10 के साथ में 10. तो हमें आउटर में क्या मिलेगा, सो ये हो जाएगा 15 × 5 × 10. ऑन मल्टीप्लाइंग दी 750, yes, it will be 750 square centimeter. So is there any option? Yes, option B is the correct one. Now come to next question, that is question number 11. The length of the three sides of a triangle is 30 centimeter, 24 centimeter and 18 centimeter respectively. Right, so just draw a triangle, है ना. तो लेट कर लेते हैं कि मान लो ये 30 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है और ये वाली 18 सेंटीमीटर है. एंड वन मोर थिंग कि आपने क्या करना है, द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड. स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, 18 सेंटीमीटर वाली. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है वो हमने फाइंड करना है. तरीके से हाइट ऑफ द ट्राइंगल हमने फाइंड करना है. ठीक है, तो तीनों साइड्स पता है तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, है ना. सेम एरिया का दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दोनों से एरिया निकाल के इक्विवेलेंट रख देंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फाइंड सेमी पैरामीटर. ये होगा 30 + 24 + 18 डिवाइडेड बाय 2. इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा 72/2 एंड ऑन डिवाइडिंग 36. ठीक है, तो सेमी पैरामीटर कितना आ गया, 36. ओके, नाउ राइट इन अप्लाई इन हेरॉन्स फॉर्मूला. तो एरिया इक्वल्स टू एस माइनस ए. तो एक काम करते हैं, इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं. अब तो फॉर्मूला याद ही हो गया होगा ना. सो 36 - 30
36 माइनस 24 एंड 36 माइनस 18, करेक्ट। सब्ट्रैक्ट कीजिए 36 माइनस 36 रहेगा, 36 माइनस 24 12 मिलेगा, 36 माइनस 18 आ जाएगा, करेक्ट। चलिए अब फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो इसको ब्रेक में करूँ तो अगर 18 मल्टीप्लाई बाय 2, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट फैक्टर्स में ना जाएं आप, है ना, बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स ना करें। चेक करें कि क्या हम ब्रेक कर सकते हैं जो ऑलरेडी पेयर्स हमारे हैं उनमें बन जाए। ओके, तो इट इज़ 6, तो 6 को मैं लिख सकती 12 को मैं लिख सकती हूँ 6 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 18। तो देखो यहाँ से जो पेयर बन रहा है उनको चेक कर लो। 18 का पेयर बन रहा है, इधर ये 2 का पेयर बन रहा है और ये दोनों 6 का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो जब आप इनको बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो बेटा एरिया आपके पास बन जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, अगर दूसरे वाला फॉर्मूला हम लगाएं तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, 18 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6, हाफ इंटू बेस हमें पता है ना, बेस कितना था स्मॉलेस्ट साइड दैट इज़ 18 मल्टीप्लाई बाई हाइट इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6। अब देखो यहाँ पे कट हो जाएगा ये, तो 18 से 18 कट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट आप करो तो h इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 6, तो ये h हो जाएगा 2 2 जो 4 6 जा 24, ठीक है। सो इज़ देयर एनी, यस 24 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 12 is the base of an isosceles triangle is 16 centimeter and area is 48 square centimeter. Area हमें given है, it is 48 square centimeter. So find the perimeter. Okay, तो as we know area of the isosceles triangle is b by 4 square root 4 square minus b square, correct। तो यहाँ पर हम रख देते हैं it would be b बाई 4 एंड स्क्वायर रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखो b की वैल्यू हमें पता है, बेस वी नो दैट बेस इज 16 सेंटीमीटर। ओके, तो 16 बाई 4 एंड 4a स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो 4 से 16 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो यहाँ से हमें मिलेगा, अच्छा 4 से आप एक काम कर सकते हैं, इस 4 से इसको भी यही कट कर देते हैं। देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ से 12 स्क्वायर सेंटीमीटर मिल जाएगा। और अब आपको दोनों तरफ का स्क्वायर अगर हम कर दें तो ये बनेगा 4a स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर इज़ 256 एंड स्क्वायर ऑफ 12 कितना हो जाएगा 144। शायद हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आए, चलो लिख देती हूँ डिटेल में। इट विल बी स्क्वायर ऑफ 12, करेक्ट। तो इसको आगे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 4a स्क्वायर माइनस 256 इक्वल्स टू 144 एंड 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 256, इट गिव्स अस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 400, राइट। अब a स्क्वायर इक्वल्स टू 400 बाई 4, सो यहाँ से मिलेगा आपको 100, करेक्ट। अब 100 यहाँ से मिल गया, इसका मतलब a स्क्वायर इक्वल्स टू 100, इसका मतलब a इक्वल्स टू 10। तो हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड पता चल गई है। अब साइड पता चल गई है तो इसका मतलब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 2 इक्वल साइड्स आर 10 एंड बेस इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट इज 16, ठीक है। तो ये बनेगा 36 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Now come to next question. Question number 13. The area of an equilateral triangle is 36 root 3 square centimeter. Its perimeter is, है ना। इसमें भी एक तरीके से हमने साइड ही फाइंड करना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया हमारे पास हो जाएगा रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर इक्वल्स टू 36 रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो रूट 3 से रूट 3 हम कट कर सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है।
अब इसको स्क्वायर रूट चले जाएगा इधर, तो अगर हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना, तो कुछ ऐसे कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, 3 3 जा 9 4 जा 36 और 4 ऑलरेडी था, 2 2 के पेयर बन जाएंगे, तो बाहर आके क्या बनेगा 3 इंटू 4, इट मीन्स ए इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। अब क्योंकि ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मीन्स इसकी सभी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी, तो पैरामीटर कैसे आप फाइंड करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, इट मीन्स 12 + 12 + 12, ओके, इसका मतलब क्या होगा, इट विल बी 36 सेंटीमीटर। सो 13, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 13 सेंटीमीटर है और ये भी 13 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है, ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो एरिया के लिए आप सिंपली फॉर्मूला रखेंगे b/4 स्क्वायर रूट 4a² माइनस b², b इज़ 24/4 एंड स्क्वायर रूट में 4, 13 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ 4 6 टाइम्स 24, 6 यहाँ रहेगा, 4 13 टाइम्स 169, एंड 24 का स्क्वायर इट विल बी 576, करेक्ट। अब आगे चलिए, ये बनेगा 6 4 मल्टीप्लाई बाई 169, 4 को 169 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 676 माइनस 576, ओके, ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 100। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 इट मीन्स इट इज़ 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। मैं यूनिट को साथ में इसलिए नहीं सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि हमें पता है जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है, करेक्ट। तो इट्स ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 is the base of a right triangle is 48 centimeter and hypotenuse is 50 centimeter long. Find the area of the triangle, है ना। तो देखो हमें साइड चाहिए होगी अगर हम हेरोन्स फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, तो लेट सपोज ये x हम इसको लेट कर लें, सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 50 का स्क्वायर इक्वल्स टू x² प्लस स्क्वायर ऑफ 48, है ना। तो यहाँ से x² क्या मिलेगा, ये होगा 50 का स्क्वायर, मतलब कि 50 का स्क्वायर माइनस 48 का होल स्क्वायर। तो आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं इसमें a² माइनस b² है तो मैं a प्लस बी और a माइनस बी ये फॉर्मूला लगा रही हूँ, है ना। तो ये बनेगा 50 माइनस 48 और 50 प्लस 48, करेक्ट। सॉल्व करो, यहाँ से 2 बनेगा एंड यहाँ से आपको मिलेगा 98, ठीक है। अब इसको आपने फैक्टराइज कर लेना है, ठीक। सो यहाँ से x इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 49 को भी आप लिख सकते हो क्या, 7 × 7, ठीक। तो 2 2 के पेयर बाहर आ जाएंगे, तो ये बनेगा 2 × 7, इट मीन्स 14 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की हमें थर्ड साइड मिल गई है, ओके। नाउ वी कैन फाइंड पैरीमीटर, ओके। तो पैरीमीटर अगर हमने फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज हमें पता था 50 सेंटीमीटर है, राइट। ट्राइंगल का जो बेस था वो 48 है, तो सेमी पैरीमीटर विल बी 50 प्लस 48 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, 112/2 कट करने पर 2 5 10 6 12, तो इट वुड बी 56 सेंटीमीटर, करेक्ट। सेमी पैरीमीटर मिल गया। अब हमने हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 56 s माइनस a, 56 माइनस 50, s माइनस b 14 एंड s माइनस c, तो 56 माइनस 48, करेक्ट। सॉल्व कीजिए,
यहाँ से बनेगा 56, 56 माइनस 56, 56 माइनस 14, तो ये बनेगा 42 एंड ये बनेगा 8। ठीक है, थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बनेगा 7 8 टाइम्स 56, 6 7 6 टाइम 42 एंड 8। ओके, पेयर बना लो। तो पेयर अगर बनाओगे तो ये मिलेगा 7 इंटू 8 इंटू 6, इसका मतलब 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 81√3। और वैसे क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, 81√3 है ना। ए फाइंड करके हाइट निकाल देंगे, है ना। तो ये √3 से √3 यहाँ कट हो जाएगा। ओके, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 81 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 81 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 टाइम्स 81 और ये 2 इंटू 2। ओके, इसको सॉल्व करने पर ए कितना मिलेगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज़ ए इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ए मिल गया। अब एच आप फाइंड कर सकते हो। इक्विलेटरल के लिए हाइट क्या होती है, √3/2 ए एंड √3/2 ए की वैल्यू कितना है 18, सो 2 9 टाइम्स 18, सो आंसर विल बी 9√3। इज देयर एनी ऑप्शन 9√3 सेंटीमीटर? येस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।